गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, इट्स योर भरत सर एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर ब्यूटीफुल चैनल ऑप्टिमल लर्निंग क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन था टाइम, हाइट एंड रेंज के रिकॉर्डिंग में, और मैंने इसके साथ साथ आपको एक शॉर्टकट बताया था। वैसे ही क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में मेथड वही रहेगा। चेक करते हैं एक बार कि भाई एक बॉल है जिसको फेंक रहे हैं 20√2 मीटर पर सेकंड से, एंगल है 45 डिग्री, हाइट सबसे पहले टाइम निकालते बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी, 2 इंटू 2√20√2 स्पीड है जो कि हमारा, इंटू साइन 45, थीटा इज 45, सो साइन 45 बाई 10, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 4 सेकेंड। इसको कैप्चर कर लो, मैच करने में काम आएगा। हाइट का था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 20√2 मल्टीप्लाई बाई 20√2, क्योंकि u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 का स्क्वायर 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10। सो आंसर आया हाउ मच 20 मीटर। सेम फॉलो ऑन, आर का वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सो आर इज इक्वल टू 20√2 वाई, क्योंकि यू स्क्वायर है साइन 2 थीटा एंगल 45 उसका डबल 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कितना है 10, जो कि सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना है 80 मीटर। तीनों आंसर्स को कैप्चर कर लो, 4 सेकेंड, 20 मीटर एंड 80 मीटर। इसी चीज को सॉल्व करते हैं विथ आवर मेथड, दैट द फेमस नेम अपुन का मेथड। सीधी बात बोलता है, क्या है लाइफ और फिजिक्स का सिंपल सा रूल, सीधा है तो छोड़ दो, टेढ़ा है तो तोड़ दो। अब नाउ कौन सा सीधा और कौन सा टेढ़ा। सीधा मतलब बेटा हमारे पास जो एक्सिस है ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। अगर फोर्सेस इन एक्सिस पर लाई डाउन करते हैं तो उनको छोड़ देना है। इनके अलावा अगर वो यहां पर ऐसा लाई डाउन करता है या ऐसा लाई डाउन करता है या ऐसा, तो कैसा, तो तोड़ना है। टेढ़ा दिखा तो तोड़ना है, टेढ़ा दिखा तो तोड़ना है। तो वैसे ही इसको टेढ़ा दिख रहा है तो मैंने तोड़ा, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस में तोड़ा, और जो उसके परपेंडिकुलर है उसको साइन में तोड़ा। भगवान की कृपा से 45 का वैल्यू दोनों साइड बराबर होता है 1/√2। सॉल्व किया तो किधर आ रहा है 20, और इधर भी कितना आ रहा है 20। तो कितना क्या हो गया मैच अपना 20-20 का गेम है, 20-20 का गेम बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए। सो अब फटाफट जल्दी देखो, अगर 20-20 है तो टाइम और हाइट के लिए इसको लेना है और रेंज के लिए इसको। तो पहले टाइम और हाइट निकाल रहे हैं। टाइम निकाले 20 का, 2 सेकंड ऊपर जाने का, 2 सेकंड नीचे आने का, सो 2 + 2 टोटल हाउ मच 4 सेकंड। देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं आपका 4 सेकंड के साथ में। यस, हाइट का फॉर्मूला क्या था 5 इंटू टी का स्क्वायर, जिसमें टी कोई भी एक, सो 5 इंटू 2 का स्क्वायर हाउ मच 5 इंटू 4 इज 20 मीटर। देखो मैच करो 20 मीटर है। और रेंज के लिए ये जो स्पीड है ये कौन सा हॉरिजेंटल स्पीड, सिंपली डिस्टेंस इज हाउ मच। एक तरह का रेंज क्या है डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट बोल दे बेटर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच वेलोसिटी इनटू टाइम, सो 20 इंटू टाइम। और कौन सा टाइम, टोटल टाइम यूज करना है, क्योंकि जब तक वो हवा में रहेगा 20 के हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा। सो 20 इंटू 4 हाउ मच बेटा 80, जो कि हमारा आंसर है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सबको पता था अभी तक कि फिजिक्स और दुनिया का एक ही रूल है, सीधा है तो छोड़ दो, टेढ़ा है तो तोड़ दो। अब हम लोग को पता करना है कि तोड़ना है तो तोड़ेंगे कैसे, उसके लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक ट्रायंगल जिसके बारे में हम सब जानते हैं, ए परपेंडिकुलर, बी बेस एंड सी हाइट, सी हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन थीटा बराबर क्या होता है a बाई सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई सी। तो अगर a को लिखना चाहूं तो c से मल्टीप्लाई करके c साइन थीटा, b को लिखना चाहूं तो c से मल्टीप्लाई करके c कॉस थीटा लिख सकता हूं। समझने वाली ये बात है कि जो b है जिसके साथ एंगल बन रहा है बेस, वो कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके सामने जिधर साइड ये मूव करके खड़ा है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब a परपेंडिकुलर साइन को रिप्रेजेंट करेगा और b किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपना कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना सब बात समझ में आ गया, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस, बचा वाला साइन। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, इसके साथ एंगल बना है तो ये अपना कॉस और ये अपना साइन, टूटेगा इन दोनों के बीच में, जिसके बीच से वो निकला रहेगा उन्हीं के बीच में टूटेगा। जैसे ये एंगल बना, इसके साथ एंगल बना है तो ये कॉस और ये वाला साइन, जैसे ये बना है इसके साथ एंगल बना है तो कॉस और ये वाला अपना साइन, जैसे ये है तो इसके साथ एंगल बना तो ये कॉस और ये वाला अपना साइन। ओके, इसी ट्रायंगल को कंटिन्यू करते हुए हम देख रहे हैं
देखो 3 और 4 है तो हाइपोटेनस कितना होगा निकालने का सिंपल सा तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का रूट इज 5, सो आंसर इज 5। अगर इसी तरीके से 6 और 8 का देखें तो होता है रूट ओवर 100, आंसर इज 10, सो हाइपोटेनस इज 10। ऐसे ही फाइनली करके 12 और 16 का देखें तो कैलकुलेशन करके हमको मिलता है 20। ये तो इतनी बेसिक सी बात थी, लेकिन मैंने ये इसको आपको बताया क्यों? यस, इट इज अ मैजिक ट्रायंगल जिसका प्यार से नाम रखा हूं मैं रामलाल। क्या? रामलाल। हम सब आपसे इसको इसी नाम से पुकारेंगे, ठीक है, रामलाल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, एक चीज गौर करो, ये 3 तो ये 4 ये 5, अगर गिनती हम लोग को आती है तो 3 और 4 के बाद 5 ही आता है। सिंपली अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। वैसे अगर 6 को और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 8 को और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और 10 को और 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 20। मतलब यही ट्रायंगल को लेकर गेम खेला जाता था हमारे साथ। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इसको अगर किसी ने बोला 30 तो तुरंत देखते हम इसको बोलेंगे ये 40 और ये हो जाएगा 50। ऐसा नहीं लग रहा है कि 30 में 3 में 10 को मल्टीप्लाई किया गया तो 4 में भी 10 कर दिया, 5 में भी 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। यस इट इज, ये बहुत प्यारा ट्रायंगल है जिसका ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री बच्चों, और ये बचा वाला एंगल होता है 53 डिग्री। इन डिग्री का काम गेम पर होने वाला है। हम जो गेम खेलने वाले हैं उस गेम पर इन डिग्री का यूजेस होने वाला है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि sin 37 हाउ मच बेटा? sin 37 इज 3/5। वैसे ही cos 37 कितना हो जाएगा? cos 37 कितना? 4/5। तो इन दोनों टर्म्स को याद रखो, sin 37 इज 3/5 एंड cos 37 इज 4/5। इसी ट्रायंगल को 53 के लिए मैं बनाना चाहूं तो ट्रायंगल को थोड़ा सा हटा रहा हूं और 53 के लिए आपको बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि हम सब इसी एंगल से देखना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो ये 53 डिग्री के सामने कौन सा है? 4, और बचा वाला कितना है? एडजेसेंट में कौन है? 3। 5 का तो 5 रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि sin 53 हाउ मच? sin 53 is 4/5, sin 53 is 4/5 and cos 53 हाउ मच बच्चों? 3/5। हाउ मच बच्चों? 3/5। ध्यान रखने वाली बात ये, sin 37 एंगल छोटा इसलिए 3/5, sin 53 एंगल बड़ा इसलिए 4/5। 3/5 4/5 यही दो टर्म है जो याद रखना है। 3/5 37, 3/5 53, 4/5। cos जस्ट अपोजिट, अगर ये 3/5 मिला sin तो cos अपने आप 4/5 हो जाएगा, अगर sin 4/5 मिला है तो cos अपने आप 3/5 हो जाएगा। इतना बात आप जरूर दिमाग पर रखिए, तभी हमारे ट्रिक्स काम आएंगे। ओके।